Good afternoon, class 8. Today we read chapter 3rd. Gulliver is Brobdingnagian Nag. Gulliver in Brobdingnagian means एक इमेजिनरी प्लेस पर है गुलिवर. ये गुलिवर एक अपनी स्टोरी बता रहा है कि वो एक ऐसी इमेजिनरी प्लेस पे पहुंच गया था कि वो अपने बारे में एक छोटी चीज़ें बता रहा है. हम इस आज चैप्टर में पढ़ेंगे. I heard the reapers not above 100 yards behind me. मैंने एकदम से जो कटाई करने वाले लोग होते हैं उनकी आवाज़ सुनी 100 यार्ड के पास. ये आपके पास जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उन्हें प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, उन्हें लर्न करिएगा, इसीलिए उसमें इंग्लिश की हिंदी लिखी गई है. I was scared and confounded where one of the rapper approached me within 10 yards of the ridge where I lay. गुलिवर बता रहा है कि मैंने क्या एकदम से उस एक जगह 100 यार्ड की दूरी पर ही एक आवाज़ सुनी कटाई करने वाले की, और उसको सुन के मैं डर गया और मैं चकित हो गया. When one of the reaper approached me 10 yards of the ridge, जो कि मेरे 10 यार्ड के साथ ही वो खेत जोत रहा था जहाँ पर मैं where I lay made me fear that with me the next step. वहीं पे मैं लेटा हुआ था और मैं बड़ा ही डरा हुआ था with the next step. I should be squashed to death under his foot. मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैं उनके पैरों के नीचे दब ना जाऊं और मर ना जाऊं. और cut into within the reaping hook. हुक मतलब वो जो हंसिया होता है ये चीज़, कि उसे ये लग रहा था कि कहीं मैं उनके हंसिए से दो मेरे पीस हो ना जाए. वो ये सारी चीज़ें सुन रहा था. वो कहीं ये गुलिवर है जो अपनी कहानी बता रहा है. And therefore when he was again about to move, I screamed as loud as fear could make me. जैसे वो लोग आगे आगे बढ़ रहे थे, मैं उतने ही ज़ोर से चिल्ला रहा था जितनी ज़ोर से मैं डर रहा था. मैं आई स्क्रीम्ड एज लाउड फियर मेक मी. वेयर अपॉन द ह्यूज क्रीचर स्ट्रोडिंग शॉर्ट एंड लुकिंग राउंड अबाउट द अंडर हिप फॉर हिज सम टाइम. कुछ ही समय बाद उसके पास बहुत सारे ह्यूज क्रीचर ट्रोडिंग शॉर्ट एंड लुकिंग अराउंड उसके आसपास खड़े हो गए. At length we ventured to take me behind by the middle. At last me I lay on the ground. क्या हुआ, मैं एकदम से ग्राउंड पर लेट गया. He considered for a while. वो कुछ देर के लिए मुझे देखते रहे, कंसिडर करते रहे. At length we ventured to take me behind by the middle between his forefinger and thumb. I brought me within the 3 yards of his eyes. मैं क्या देखता हूँ, जो कुछ कदम पर ही उन्होंने क्या हुआ था, जो ये बंदे उन्होंने उसको हाथ में मिडिल फिंगर में उनको और थंब के बीच में उसको ले रखा है. बॉट मी विद देयर 3 yards ऑफ हिज आइज. और वो मुझे 3 यार्ड की दूराई से देख रहे हैं. दैट ही माइट बी होल्ड माई शेप मोर परफेक्टली. मैं क्या देख रहा हूँ, उन्होंने मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी शेप से मुझे पकड़ रखा है. आई गैस हिज मीनिंग एंड माई गॉड फॉर्चून गेव मी सो मच प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट आई रिजॉल्व नॉट अ स्ट्रगल. ही हैंडल मी इन द एयर अबाउट 60 फुट ऑफ द ग्राउंड. मैं ये आई गैस इज मीनिंग, मुझे उसकी मैं गैस कर रहा था उसकी मीनिंग से कि ये मेरा अच्छा भाग्य है कि उसने मुझे अच्छी तरह से पकड़ रखा है. एंड आई रिजॉल्व नॉट अ स्ट्रगल एज ही हैंडल मी इन द एयर. उन्होंने 6 फुट की दूरी पर, ग्राउंड के 6 दूरी पर मुझे एयर में हैंडल कर रखा है, मुझे पकड़ रखा है. That I resolved to struggle. He handled me in the 6 foot. Although he pinched my side, for fear I should to throw his finger. मैं क्या कर रहा हूँ, he pinched my side. वो मुझे मेरी साइड में देख रहा और मैं उन्हें डर के मारे फड़फड़ा के उनके हाथ से गिरना चाहता हूँ. Although the venture was to raise my eyes towards the sun and place my hand together to speak some. वो क्या कर रहे हैं, उन वेंचर्स ने उसके अपने हाथ उठाए हैं टू सन की तरफ, एंड प्लेस हैंड टुगेदर, और दोनों हाथ से उसको ऊपर ले रखा है, और कुछ बोल रहे हैं. सुटेबल टू द कंडीशन दैट वॉज इन, फॉर अप्रहेंडेड एवरी मूवमेंट ही वुड डैश मी अगेंस्ट द ग्राउंड. वो क्या हुआ, मैं उनकी जो भी वो लोग कर रहे हैं, मैं उससे डरा हुआ हूँ हर मूवमेंट से. और ही वुड रैश में, मुझे ये लग रहा है फिर से वो मुझे मिट्टी में मिला देंगे. एंड किल बी, और मुझे मार देंगे. वो ये सारा गुलिवर सोच रहा है कि उन्होंने मुझे एक हाथ में पकड़ लिया है, वो मुझे फिर से मिट्टी में मिला देंगे और मुझे मार देंगे.
बट इट अपेयर दैट ही वॉज प्लेजेंट, कि वो क्या देख रहा होता है मगर, कि वो जो जिन्होंने उसे पकड़ रखा है, जो आदमियों ने, जिन्होंने फार्मर्स ने, वो बड़े ही खुश हैं उसकी आवाज़ से। प्लीज़ विथ माई मोज एंड गैशर बिगिन टू लुक अपॉन मी आ क्यूरियोसिटी, वो लोग मुझे बड़े, मेरी आवाज़ को देखकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं और मुझे ही बड़े उस उत्सुकता से देख रहे हैं। द फार्मर दैन प्लेस मी सॉफ्टली ऑन द ग्राउंड अपॉन ऑल फोर, उन क्या हुआ, उन जो किसान थे उन्होंने बड़े ही सॉफ्टली मुझे ग्राउंड पे उतार दिया। बट आई गो इमीडिएटली अप एंड वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड अप फॉरवर्ड, मैं क्या करता हूँ एकदम से इमीडिएटली इधर से उधर अपवर्ड एंड फॉरवर्ड वॉक करने लगता हूँ। टू लेट दोज पीपल सी दैट आई हैड नो इंटेंशन टू रन अवे, मैंने देखा कि वहाँ के लोगों को कोई भी इंटेंशन नहीं है उसकी तरफ दौड़ने का। दे ऑल सेट डाउन इन अ सर्कल अबाउट मी, सब लोगों ने क्या कर रखा है, एक गोला बना रखा है मेरे चारों तरफ। बेटर टू ऑब्जर्व माई मोशन, वो क्या कर रहे हैं उसकी बजाय मुझे, मेरे मोशंस को देख रहे हैं। एंड पुल्ड ऑफ माई हैट, और मेरी हैट को पुल्ड ऑफ करते हैं। एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर, आई फेल ऑन माई नी, मैं, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लो बो टूवर्ड्स द फार्मर, और मैं क्या करता हूँ उनके घुटनों, आई फेल ऑन माई नी, मैं अपने नी घुटनों पे गिर जाता हूँ। एंड लिफ्टेड अप माई हैंड एंड आई एंड स्पोकल सेवरल वर्ड एज लाउड एज आई कुड, मैं क्या करता हूँ, मैं उनके हाथों पैरों पे गिर जाता हूँ, उन्हें कई सारे वर्ड बोलता हूँ बहुत ज़ोर ज़ोर से, जितना मैं बोल सकता हूँ। आई टुक अ पर्स ऑफ गोल्ड आउट ऑफ माई पॉकेट, इवन मैं अपना जो पर्स था मैं उसे पॉकेट से निकाल कर उनके हाथ में दे देता हूँ। एंड हम्बली प्रेजेंटेड टू हिम, और मैं बड़ी हम्बली उनके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। ही रिसीव्ड इट ऑन द पाम ऑफ हिज आई, वो इजीली वो अपने हाथों की हथेलियों पर से रिसीव किया। द फार्मर बाय हिज टाइम दिस टाइम वॉज कन्वेंस, जो फार्मर थे वो इस टाइम कन्वेंस्ड हो जाते। आई मस्ट बी रेशनल बिंग, और वो कहते हैं कि तुम सुइटेबल सिचुएशन में रहो, वो बोलते हैं, उसे कन्वेंस करते हैं उस टाइम पर, गुलिवर को बोलते हैं कि तुम एकदम सुइटेबल हो जाओ। ही स्पोक ओफन टू मी, वो कई बार मुझसे कहते हैं। बट द साउंड ऑफ हिज वॉइस प्रेजेंट माई ईयर, जो उनकी आवाज़ है मुझे, क्योंकि वो बहुत हाइटेड है और मैं बहुत छोटा सा हूँ, तो मुझे उनकी आवाज़ प्रॉपर तरह से क्लियर सुनाई नहीं दे रही। येट हिज वर्ड वर क्लियर इनफ, मुझे उनके वर्ड क्लियर नहीं और क्लियर थे। आई आंसर्ड एज लाउड एज द साउंड ऑफ हिज वॉइस, मैं आंसर उतनी ज़ोर से दे रहा था जितनी ज़ोर से मुझे उनकी आवाज़ थी। आई आंसर्ड एज लाउड एज, I answered as loud as the sound of his voice beside my ear, yet his words were clear enough. I answered as loud as I could several languages, and मैं क्या देख सकता था कि बहुत सारी लैंग्वेज, एंड ही often laid her ear within 2 yards of me, वो मुझे 2 गज की दूरी पर खड़े हैं, और ही often laid his ear, उनकी 2 गज की दूरी पर मुझे उनके कान दिखाई दे रहे हैं। बट ऑल इज़ वेन, सब बर्बाद था। फॉर मी वे आर होली अनइंटेंजेबल टू ईच अदर, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइटेड थे और मैं बहुत छोटा था। वो कुछ बोल रहे थे, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं उन्हें बोल रहा था, उन्हें समझ में नहीं आता। ही देन सेंट हिज सर्वेंट टू देयर वर्क, उन्होंने क्या किया, अपने सर्वेंट को काम के लिए भेजा। एंड टेकिंग हिज हैंकर चिप्स आउट ऑफ हिज पॉकेट, और अपने क्या करते हैं, अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालते हैं। ही डबल इट एंड स्प्रेड ऑन हिज लेफ्ट हैंड, और वो क्या करते हैं, उसे डबल करते हैं और अपने हैंड पर फैला लेते हैं। विच ही प्लेस फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जो कि बहुत ही मतलब जो ये हथेली है उस पर वो लोग बिछा लेते हैं और वो फ्लैट ग्राउंड की तरह लगता है, विद द पाम अपवर्ड, और उसको इस तरह से कर देते हैं। मेकिंग मी अ साइन टू स्लैप इन टू इट, वो ऐसा करते हैं कि इस पर तुम अपना कदम रखो। एज आई कुड ईजिली डू, जिससे मैं इजीली रख सकूं। फॉर इट वॉज नॉट एवर अ फुट इन थिकनेस, वो मतलब उनकी जो फुट की थिकनेस थी वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी। आई थॉट इट बेटर टू ओबे, मुझे लगा कि मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। एंड फॉर फियर टू फॉलिंग लेड माई सेल्फ एट लेंथ अपॉन द हैंकरचिप विद द रिमाइंडर ऑफ विच ही लैप्ड मी अप टू हैड फॉर द फ्यूचर फर्दर सिक्योरिटी। मैंने ये सोचा मैं गिरने से अच्छा है मैं उनकी बात मान लूँ, और जितनी ऊंचाई पे उनका लेट माई सेल्फ एट अ लेंथ अपॉन द हैंकरशिप, उन्होंने एकदम से उसको ऊपर उठाया हैंकरशिप्स के साथ ही, और रिमाइंडर ऑफ विच ही लैप्ड मी, फिर उन्होंने अपने गोद में रख लिया उसकी सिक्योरिटी के। एंड इन दिस मैनर कैरिड इन टू हिज हाउस, इस तरह से वो उसको अपने घर, वो मुझे घर ले गए।
देयर ही इज कॉल्ड हिज वाइफ। फिर वो क्या करता है, फार्मर अपनी वाइफ को बुलाता है, अपनी बीवी को लाता है, एंड शोड मी हियर टू हर, और अपनी बीवी को दिखाता है। बट शी स्क्रीम्ड एंड रन बैक। वो क्या होती है, वो गुलिवर को देख के एकदम से, वो मुझे देखकर एकदम से चिल्लाती है और दूर भाग जाती है, पीछे भाग जाती है। एज वुमेन डू एट द साइट ऑफ द टोड और स्पाइडर। उसे क्या लग रहा था कि मैं उसे कैसा दिख रहा था, एक टोड और स्पाइडर के रूप में दिख रहा था। हाउ एवर वेन शी हैड अ वाइल सीन माई बिहेवियर, जब वो क्या होता है, मेरा बिहेवियर देखती है, एंड हाउ वेल आई ऑब्जर्व द साइंस हर हस्बैंड मेड, वो देखती है कि उसके हस्बैंड कितनी अच्छी तरह से उसको वो करे हुए हैं। तो शी वॉज सून रिकनसाइल्ड, वो बहुत ही जल्दी दो मेल मिलाप हो जाता है, और बाय डिग्री ग्रू एक्सट्रीमली टेंडर टू हर, और वह बड़ी कोमलता से उससे मिलाप कर लेती है। इट वॉज अबाउट 12 एट नून, इस टाइम 12 बज रहे हैं। एंड अ सर्वेंट बॉट इन लंच, उनका जो नौकर है वो खाना लेकर आया। इट वॉज ओनली सब्सटेंशियल डिश ऑफ मीट इन डिश ऑफ अबाउट 4 and 20 फुट इन अ डायामीटर। वो क्या देख रहा होता है, वो डिश में मीट लेकर आया और वो किसी 20 फुट के डायामीटर में वो रख देता है। वो इस डाइनिंग टेबल के बारे में बात कर रहा है गुलिवर, कि वो 20 फुट की 4 and 20 फुट की डायामीटर में वो उस खाने को रख देता था। कंपनी वर द फार्मर, जो उसके फार्मर की कंपनी थी, मतलब उसके परिवार के लोग थे जितने भी, एंड हिज वाइफ, देयर चिल्ड्रन एंड ओल्ड ग्रैंड, उसके जितने भी, उसकी वाइफ थी, उसके 3 बच्चे थे, उसकी एक ओल्ड ग्रैंड मदर थी, दादी थी। व्हेन दे वर सेट डाउन, वो लोग जब बैठ जाते हैं, द फार्मर प्लेस मी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिम ऑन द टेबल। तो फार्मर क्या करता है, उसे एक टेबल के कुछ डिस्टेंस पे रख देता है, विच वॉज 30 फुट हाई फ्रॉम दी फ्लोर। वो क्या देखता है कि वो जो जहाँ पर उसने उसे प्लेस्ड किया है वो 30 फुट ऊंचाई पर है। आई वॉज टेरेबल फ्राइट एंड कैप्ट एज फार एज, मैं क्या करता हूँ, मैं भयानक भय से डरा हुआ हूँ और अपने आप को पीछे होता हुआ जाता हूँ, और मुझे लगता है मैं कहीं गिर ना जाऊँ उससे। द वाइफ माइज द बीट ऑफ मीट, उसकी वाइफ है जो उसकी जो बीबी है वो क्या करती है, जो कीमा है उसका एक बाइट तोड़ती है। देन क्रम्ड सम ब्रेड ऑन अ ट्रेंजर, वो एक प्लेट में ब्रेड के साथ उस कीमा को लगाती है, एंड प्लेस इट बिफोर मी, उससे सबके खाने से पहले मुझे प्लेस्ड करती है। आई मेड हर अ लो बो, टुक आउट माई नाइफ एंड फ्रॉग, वो क्या, आई मेड फॉर अ लो बो, मैं एकदम से उस बो में नीचे देखता हूँ, और आई टुक आउट माई नाइफ एंड फॉग, मैं अपना चाकू और फॉग लेता हूँ, एंड फेल इनटू ईट, और मैं उसे खाता हूँ। विच गेव द एक्सिट डिलाइट, वो क्या लगता है मुझे, बहुत ही डिलाइट, एक्साइट, बहुत बड़ा ही अच्छा सा लगता है उसे खाने के बाद। इट मिस्ट्रेस सेंट हर मेड फॉर अ स्मॉल ड्रैम कप, वो अपनी मेड को भेजती है और एक स्मॉल कप मंगवाती है, शराब पीने का जैसा होता है ना, उसको बोलते हैं ड्रैम कप। वो इस तरह का वो मंगवाती है एक कप, विच हैंड अबाउट द ग्लाउंस एंड फिल्ड इनटू द इट विथ ड्रिंक, वो क्या करती है, उसको पकड़ी होती है और उसको पूरा ड्रिंक से भर देती है। इट टुक अप द वैशल्स विच मच डिफ़िकल्ट इन बोथ हैंड, मेरे लिए वो बर्तन पकड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था दोनों हाथों से। एंड इट इज़ इन अ मोस्ट रेस्पेक्टफुल मैनर ड्रंक टू हर लेडीशिप हेल्थ, expressing the word as loud as I could in English, which made the company laugh as hardly। फिर क्या होता है, वो उस कप को नहीं पकड़ पाता। आई टुक अप द वेसल्स मिले टफ था एंड मोस्ट रेस्पेक्टफुल मैनर ड्रंक टू हर लेडीशिप हेल्थ, तो वो क्या करता है, बड़े ही रेस्पेक्टफुल, जितने भी लोग हैं बड़े ही रेस्पेक्टफुल मुंह से उसे पी रहे होते हैं, एंड एक्सप्रेसिंग द वर्ड, और जोर से बोल रहे होते हैं कुछ वर्ड जो कि वो शायद इंग्लिश के हो सकते हैं, विच मेड द कंपनी लाफ एज हार्डली, और एकदम से उनकी सारी कंपनी लोग उससे हंस पड़ती हैं। दैट आई वॉज ऑलमोस्ट डिफेंडेड विद द नॉइज, मुझे लग रहा था वो कुछ तरह का शोर मचा रहे हैं। द लिकर टेस्टेड लाइक सिंडर, सेब का जूप होता है उसको बोलते हैं विनेगर, बोलते हैं सिडर, एंड वॉज नॉट अनप्लीजेंट, जो कि मुझे वो एक तरह से लिकर का, सेब का जो जूस होता है उस जैसा टेस्ट आ रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। देन द मास्टर मेड मी साइन टू कम टू हिज साइड, और जो मास्टर था वो उसे बोलता है कि तुम इधर आओ, साइन कुछ इशारों से कहता है तुम इधर आओ। वोट एज आई वेक्ड अप ऑन द टेबल आई हैपन टू स्टम्बल अगेंस्ट अ क्रस्ट एंड
फेल्ट ऑन माई फेस बट रिसीव्ड नो हार्ट। फिर क्या होता है, जो मास्टर मेड मी अ साइन टू कम हिज साइड, वो कुछ इस तरह से साइन करता है कि तुम मेरे पास आओ, एंड लेकिन बट आई वेक्ड ऑन द टेबल, बट मैं टेबल पे ही खड़ा रहता हूँ, एंड हैपन टू स्टैम्बल अगेन अ क्रस्ट एंड फेल्ट ऑन माई फेस, और मैं अपने मुंह के बल गिर जाता हूँ और अपने अगेंस्ट हो जाता हूँ, बट रिसीव नो हार्ट, पर मैं देखता हूँ मुझे कोई वो दुख, मुझे कोई चोट वोट नहीं पहुंची। आई गॉट अप इमीडिएटली एंड ऑब्जर्विंग द गुड पीपल टू बी अ मच कंसर्न, वो क्या देखता है कि जो वो जैसे एकदम से गिरता है और एकदम से उसे लगता है उसको कोई चोट वोट नहीं लगी है, वो क्या देखता है इमीडिएटली, क्या देखता है जितने भी अच्छे अच्छे पर्सन है वो उसे ना बड़े ही उससे कंसर्न से देख रहे हैं। आई टुक माई हैट, मैं अपनी हैट को लेता हूँ, विच हैंडल अंडर माई आर्म आउट द गुड मैनर, मैंने जिसको अपने आर्म्स के अंडर में गुड मैनर की तरह पकड़ रखा है, एंड वेव्ड इट ओवर माई हैड, मैं अपने हेड पर वेव्ड करता हूँ, टू शो आई हैड टू गॉट नो मिसचीफ बाय माई फॉल, मैं ऐसे शो करता हूँ जिससे मैं गिराऊँ तो किसी को वो नहीं लगा हो, मैं अपनी हैड को एकदम से घुमाता हूँ, अपने सर पे रखता हूँ और उनको ये शो करता हूँ कि जैसे मुझे आई गॉट नो मिसचीफ ऑफ बाय फॉल, जैसे मुझे गिरने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई है। बट एडवांसिंग फॉरवर्ड टू माई मास्टर हिज यंगेस्ट सन हु सेट इन फ्रंट ऑफ ही, एक जो बंदा था, आफ्टर फॉरवर्ड टूवर्ड माई मास्टर, जो मेरा मास्टर था, मैं क्या देखता हूँ उसका जो बेटा है वो मेरे बिल्कुल सामने बैठ जाता है। अ बॉय ऑफ अबाउट 10 ईयर, वो लड़का सिर्फ 10 साल का है। ओल्ड टुक मी बाय अप द लैग, वो मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है, एंड हैंड मी टू हाई इन देयर एयर, वो क्या करता है अपने हाथ में ले लेता है उसे। ओल्ड टुक मी बाय द लैग, वो उसको ऊपर से नीचे तक उसे ऊपर उठाता है एयर में। आई ट्रैम्बल्ड इन वेरी लिम, हिज फादर स्नैच फ्रॉम हिम, क्या होता है उसके फादर उसके हाथ से छीन लेते हैं उसको, मैं मतलब ऊंचाई से डर रहा हूँ और उसके फादर क्या करते हैं उसके हाथ से छीन लेते हैं, एंड एट द सेम टाइम गेव हिम सच अ बॉल ऑन द लेफ्ट ईयर सो एज वुड हैव फेल्ड अ यूरोपियन ट्रोप ऑफ हॉर्स टू द अर्थ। Okay, we will read other paragraph tomorrow. Thank you. Have a nice day.